एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का ज्योग्राफी है, जिसमें हम पढ़ेंगे अफवाह के बारे में। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3 है, जिसमें अफवाह क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर 3 आपका पार्ट 1 आपका अफवाह। आइए, अफवाह वाटर वेज। देखिए, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि अफवाह क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रतिरूप यानी कितने प्रकार के बनते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देख चलते हैं। एक विशेष क्षेत्र में नदियों, नालों और जल स्रोतों के बहाव का एक निश्चित क्रम तथा तंत्र पाया जाता है। आपने देखा होगा नदियाँ एक लय में बहती हैं, जिसे उस क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। जल प्रवाह का पर्यायवाची शब्द है अफवाह। ठीक है, यानी जिस तरह से देखिए नदियाँ ऐसे बहती हैं, जैसे जिस रूप में भी बहती हैं वो उनका जल प्रवाह कहलाता है, और इसी को जल प्रवाह को हम अफवाह कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है नदी तंत्र की व्याख्या करना। किसी विशेष क्षेत्र में नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ मिलकर जो जल प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, उसे ही अफवाह कहा जाता है। मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ क्षेत्र के ढाल के अनुरूप जो प्रवाह मार्ग और दिशा चुनती हैं, उसे ही जल अफवाह कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्षेत्र के ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी अनुगामी नदी कहलाती है। ठीक है, यानी जैसा जैसा वो आगे वाली बहेगी उसके पीछे जो नदियाँ जैसे बहती हैं उसको अनुगामी नदियाँ कहलाती हैं। भारत की अधिकांश नदियाँ अनुगामी ही हैं। ये नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र के में द्रोणी का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ झीलों, सरोवरों या हिमनवें से मिलकर किसी झील या सागर में विलीन हो जाती हैं। अमेज़न नदी की प्रवाह द्रोणी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। नदी द्रोणी को नदी बेसिन या नदी का जल संग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है। दो अपवाह द्रोणियों को पृथक करने वाली उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। यानी जहाँ पे दो नदियाँ अलग अलग हो जाती हैं, बहती हुई हैं, एक अलग डायरेक्शन में जाती है और एक अलग डायरेक्शन में हो जाती है, वो उस जगह को क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। अब क्या आता है, अफवाह प्रतिरूप। यानी अफवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रूप इनके मिलते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर विविध प्रकार के अफवाह प्रतिरूपों का निर्माण करती हैं। नदी तंत्र मिलकर जिस मुख्य अफवाह तंत्र का निर्माण करता है उसे अफवाह का प्रतिरूप कहते हैं। अफवाह प्रतिरूप में उस क्षेत्र की भूमि का ढाल, जलवायु, साथ में वहाँ की दशाएं तथा शैलों की संरचना का विशेष प्रभाव पड़ता है। अफवाह तंत्र में निम्नलिखित प्ररूप पाए जाते हैं। यानी कौन कौन से, पहला है प्राकृतिक अफवाह प्रतिरूप, दूसरा है जालीनुमा प्रतिरूप, तीसरा है आयताकार प्रतिरूप और चौथा है आर्य प्रतिरूप। अब प्राकृतिक अफवाह प्रतिरूप कौन से होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जिस अफवाह तंत्र में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ क्षेत्र के ढाल के अनुरूप एक वृक्ष की दशाओं में शाखाओं के अनुरूप बहती हैं, द्रुमाकृतिक वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कहलाता है। जालीनुमा प्रतिरूप, जिस अफवाह तंत्र में सहायक नदियाँ अपनी मुख्य नदी से समकोण पर आकर मिलती हैं, तब जालीनुमा प्रतिरूप अफवाह तंत्र बनता है। यह कठोर और मुलायम चट्टानों वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का अफवाह तंत्र इसी का उदाहरण है। आयताकार प्रतिरूप, जिस अफवाह तंत्र का आकार संधित शैलों के कारण आयत का आकार ले लेता है उसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। आर्य प्रतिरूप, जिस अफवाह तंत्र में गुंबदाकार उच्च भूभाग से नदियाँ चारों ओर फैलकर बहती हैं उसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं। यह भी स्मरणीय है कि विभिन्न प्रकार के अफवाह तंत्रों का समावेश एक ही अफवाह द्रोणी में हो जाता है। यानी ये सारी क्या है, एक ही जगह मिल जाती हैं। अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे बेटा, इसमें तो दिया नहीं, लेकिन मैं आपको इसमें अफवाह के जितने भी प्रकार हैं इनका डायग्राम बनाकर भी थोड़ा सा समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।